हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। रमज़ान का महीना है, बरकत महीना है, इसमें तो मज़ा ही मज़ा होता है। रोज़ इंसान इबादत के साथ साथ इफ्तारी में रोज़ एक नई से नई डिश ट्राई करता है, खाता है, उसके मज़े लेता है। आज मैं आपके लिए बड़ी एक अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ और बड़ी ही कॉमन रेसिपी है। ये है नमक पारे। एक्चुअली ये है कि मेरी ना मदर इन लॉ को नमक पारे इंतहा के पसंद है। उनको होता है कि रोज़ बस ना चाय के साथ मेरे साथ नमक पारे हो, नमक पारे हो, नमक पारे हो। तो वो रोज़ मंगवाती हैं, कभी थोड़े कभी थोड़े। तो मैंने कहा चले जब बनाने आते हैं तो अपना इस काम को ज़रा सर अंजाम देते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से मैदा मंगवाया है। तो मैंने 1 कप मेजरमेंट का जो होता है कप का, वो मैंने 1 कप मैदा लिया है। उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का डाला है और नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बाज़ार में भी लिमिटेड ही होता है, ना ज़्यादा होता है ना ज़्यादा कम होता है, ना ज़्यादा होता है ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ज़्यादा। तो आप नमक डालें। डाल के इसके अंदर आपने ऑयल डालना है। ऑयल मैंने तो अपने हिसाब से डाला था, आप देख लीजिएगा। अगर 1 कप मैदा है तो उसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल इनफ है। ठीक है। ऑयल डाल के आपको हाथ से गूंदना है, इस तरह से गूंदना है जब आपको लगे ना कि इसका हाथ पे ही एक इकट्ठा मैदा हो रहा है, आपके हाथ में से छूट नहीं रहा, तो आप तब समझे कि आपका मैदा ना रेडी है। ठीक है। तो आपने तब क्या करना है, इसको गूंद के इसको 15 मिनट के लिए आपने रख देना है। इस तरह से ये होता है कि ज़रा ना जो मैदा होता है वो ज़रा आपस में मिक्सअप सारा कुछ हो जाता है, स्मूथ पेड़ा बन जाता है। कभी बेसिकली ऐसा भी होता है कि जब आपने नॉर्मली भी आटा गूंदा हो ना रोटी बनाने के लिए, तो वो आपने जब आटा गूंदा है तो आप क्या करें कि उसको रख दें। 15 मिनट के बाद दोबारा उसको मुक्की दे के तो उसकी रोटी बनाए तो बड़ी अच्छी रोटी बनती है। इसी तरह से आपको ना 15 मिनट इसको रख के इसके फिर नमक पारे बनाने तो बड़े अच्छे बनेंगे। ज़्यादातर ये होता है कि आप इस आटे को गूंद के ना ओवरनाइट रख दें। अगर सर्दी है तो बाहर ही रहने दें, अगर गर्मी है तो इसको फ्रिज में रख दें और सुबह उठ के इसके नमक पारे बनाएं तो नमक पारे ना बड़े खस्ता से नमक पारे बनते हैं और बड़े अच्छे बनते हैं। तो जी मैं ये आटा गूंद के ना इसको रख लूँगी। ठीक है। आटा गूंद के मैं क्या करूँगी, मैं इसको शेल्फ़ पे रख के ना इसको सही इसका फेंटा चाड़ूँगी। क्योंकि वो मैं इसलिए चाड़ूँगी, मैंने इधर एक गलती की थी। गलती मैंने ये की थी, जब मैंने मैदा और नमक डाला तो मैंने उसको स्टेन मतलब कि छाना नहीं छलनी से। छानो ना छलनी से तो अगर गुठली वगैरह अंदर हो या आपको लगे कि फ़र्ज़ करें नमक का इस तरह हो जाता है कि नमक के अंदर गुठली रह जाती है, तो वो एज़ इट इज़ ऐसे अंदर नहीं जाती। तो वो जब छना होता है वो सारा कुछ छन के अंदर जाता है, आपको पता होता है कि सब कुछ इक्वल क्वांटिटी में अंदर गया और मिक्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे छाना नहीं था, तो इसलिए मुझे ना एक डाउट था कि शायद कहीं नमक की ढेली ना रह गई हो या कहीं नमक पता नहीं मिक्स हुआ हो या ना हुआ हो। जल्दबाजी में ना कुछ काम ऐसे हैं जो हम ख़राब कर बैठते हैं और इन्हीं कामों से ही आपका पूरी जो रेसिपी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं थी चाहती, तो मुझे ये था जी चलें इसको फिर ना मैंने शेल्फ़ पे रखे, अच्छी तरह इसकी मैंने पटाई लगाई है। पटाई लगा के फिर मैंने इसको पेड़ा बना के 15 मिनट के लिए रख दिया है। अब जब 15 मिनट के लिए आपको इसको रखना है तो आपको क्या करना है, आपने इसको ऑयल लगा के रखना है। ठीक है। जब ऑयल लगा के रखेंगे, जब आप दोबारा इसको उठाएंगे इस तरह से ऐसे होगा कि आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं, स्टिकीनेस नहीं होगी। फिर ना बेलने पे चिपकेगा ना हाथों को चिपकेगा, इस तरह से ना आटा ख़राब नहीं होगा। और बताएं जी क्या कर रहे हैं इस रमज़ान के महीने में, क्या क्या बनाते हैं घर पे, क्या क्या खाते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। मैं ना एक्चुअली मेरा ये होता है कि रोज़ एक ना न्यू रेसिपी हो अफ्तारी में। हम रोज़ वो नहीं कि पकोड़े खा लिए चलो, रोज़ समोसे खा लिए चलो, ये एक चीज़ तो है लेकिन मुझे होता है कि चलिए अफ्तारी में ना जिस तरह चना चाट हो गई, लोबिया चाट हो गई या रेड बीन सैलड हो गई, कुछ इस तरह से बना के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ ना रखें, वो खाएं, बड़ा वो टेस्टी भी रहता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जब आप सारा दिन आप भूखे नहीं प्यासे रहें और एकदम जी आप अफ्तारी में पकोड़े, डीप फ्राई किए हुए पकोड़े खाएं और इतना चीनी वाला शरबत पिएं तो वो अनहेल्दी हो जाता है आपके लिए। फिर आवाज़ार होने से बेहतर है आप पहले ही बंदा अवॉइड कर लें, एहतियात ज़रूरी होती है। वैसे भी अगर हम केयर कर लेंगे या एहतियात कर लेंगे किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप खुद ही हेल्दी रहेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है जी, बैक टू व्लॉग। अब यहाँ पे जी मैं पेड़ा इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका पेड़ा बना के इसको मैं कहूँगी जी आप 15 मिनट के लिए आराम से आराम करें, ताकि आपको 15 मिनट के बाद हम गर्म पकते तेल में फेंकें और आपका मज़ा लें। यहाँ पे मैं ना इसको ऑयल लगा के अब रख दूँगी।
आप लोगों को भी इस तरह से ही करना चाहिए कि सब्र से काम लें। रोज़ा हमें सिर्फ सब्र ही नहीं सिखाता, हमें हर चीज़ से सब्र सिखाता है। भूख प्यास से अगर हम सब्र कर रहे हैं तो हमें खाने पीने का भी सब्र रखना चाहिए। जी हम सारा दिन भूखे रहते हैं और एकदम से इतनी अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, हमारे लिए ही वो डिसएडवांटेज है एक बहुत बड़ा। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, नमक पारे आपने एज अ स्नैक यूज़ करने हैं, ना कि आपने जी करना है कि बाउल में आपने जी नमक पारे बना लिए अपने आके रख लिए और जो दो धड़ाधड़ दिन रात उसको आप ले जाने हैं। ये एज अ स्नैक है, चाय बन गई रात में 3 ले लिए, आपके लिए भी फ़ायदेमंद और आपका जो एक चस्का होता है ज़ुबान का जिसको कहते हैं वो भी पूरा हो जाता है। इधर मैंने ना बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया तेल गर्म होने के लिए, ताकि तेल ज़रा गर्म हो जाए। इस तरह से ये होता है कि एकदम अगर हम फुल तेज़ सारा कुछ कर दें तो इस तरह तेल जल जाता है। मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है। तब तक जी मैंने ये पेड़ा लिया, 15 मिनट हो गए थे इसको। मैदा भी ले लिया साथ, अगर मैदा नहीं आप ले सकते तो जिस तरह हम घर की रोटी वाला गंदम का कनक का जो भी आटा है वो ले लें। तो यही एक कॉमन स्टेप होता है, हर कोई करते हैं। जब भी मैदे का आप पेड़ा बनाते हैं तो उसके 4 पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स करके फिर आप इसके पेड़े बना देते हैं। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं आपके डिपेंड, आप खुद के बॉस हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मैदे का पेड़ा था वो छोटा ही था, इतना बड़ा कोई नहीं था, तो मैंने उसके 4 पेड़े छोटे छोटे कर लिए, वो ईज़िली मेरे से हो गए थे। ना मैं इससे ज़्यादा छोटे करना चाहती थी कि मुझे बेलने में मुश्किल हो, ना मैं इतने बड़े करना चाहती थी कि वो फिर ज़्यादा मोटे नमक पारे बने। अच्छा हाँ, नमक पारे जब आपने गूंदना है ना तो ज़्यादा मोटे नहीं रखने, बारीक रखने हैं। इस तरह से ये होता है कि अगर आप ज़्यादा मोटे रखते हैं तो आपके नमक पारे ना मोटे बनते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बिल्कुल मतलब क्या ना नरम नरम बनते हैं। तो हमें जो नमक पारे हैं वो खस्ता चाहिए होते हैं, नरम नहीं चाहिए होते। वो कड़च कड़च आप करो खाओ तो सारी कड़च की आवाज़ है, तो वो एक चीज़ नहीं रहती। फिर आपको ज़रा पेड़ा बारीक रखना है। फिर आपने इसकी शेप्स काटनी है, वो भी आप खुद के बॉस हैं। अगर आपको बाज़ार वाले नमक पारे चाहिए तो आप बाज़ार वालों की तरह वो जो डायमंड, बल्कि नहीं जो भी शेप होती है मुझे नहीं पता उसका, वो भी शेप करनी है आप कर सकते हैं। नहीं तो आप गोल नमक पारे बनाना चाहे तो गोल बना सकते हैं। मैं जो बाज़ार वाले बनाना चाह रही थी तो मेरे मदर इन लॉ को वही पसंद है, तो मैं बाज़ार वालों की तरह ही कटिंग कर रही थी। इस तरह लंबे लंबे लाइंस काट के पहले दूसरे फॉर्म में फिर दूसरे फॉर्म में कट करके रख ली थी। यहाँ पे मेरी जो कि नाइफ थी मेरे से वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही थी कि मैं किस तरह से कौन सी सिलेक्ट करूँ, सही तरह से मेरे से कट ही नहीं हो पा रहे थे लोग। अभी मेरी थर्ड आ गई आई थिंक सो। तो ये मैंने इसकी कटिंग करके इसको मैं फ्राई कर लूँगी। मैं पहले मेथड यही बनता है कि सारे एक ही दफ़ा आप कट करके रख लो, ताकि बार बार आपको कट करने का प्रोसेस करना ही ना पड़े, फिर आप डायरेक्ट फ्राई करो। इस तरह से हो कि आपने फ्राई की तरफ भी टांग रखी हुई है, कटिंग की तरफ भी टांग रखी हुई है। इस तरह से ना आपके फिर नमक पारे जल जाते हैं। अगर आपका एक काम हो जाए पूरा, फिर ही आप दूसरे काम की तरफ जाएँ। और इस तरह से जब आप कटिंग करो जो एक्स्ट्रा नमक पारे निकल आए, मतलब कि जो नमक पारे मैदा जो एक्स्ट्रा साइड पे होता है आप उसको निकाल के नेक्स्ट पेड़े में डाल के उसको गूंद के आप बना सकते हैं। इस तरह मैदा ज़ाया भी नहीं जाएगा और आपकी एक जो चीज़ है वो बनी की बनी रह जाएगी। अगर आपके पास शेप्स हैं, मतलब कि बच्चों के लिए टेडी बियर शेप, स्टार, मून शेप, तो आप उसके कट करके भी नमक पारे ना इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इधर जो ये एक्स्ट्रा बचे थे तो मैंने ये नेक्स्ट पेड़े में मैं डाल लूँगी। जो ये बाकी नमक पारे हैं ये सारे मैं एक दफ़ा ही प्लेट में डाल के फिर उसको फ्राई कर लूँगी। ये अगर पड़े रहें तो सर्दियों में तो बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर गर्मियाँ हों तो अगर ज़्यादा देर पड़े रहें तो ये ना नरम हो जाते हैं, वो फिर खाने लायक नहीं रहते। ये नमक पारे अगर ताज़े बने हों और खस्ता खस्ता बने हों, ताज़े निकलें, फिर ही ये भी खाने में अच्छे रहते हैं। और नमक पारे तो खैर खाली चलो चाय के साथ खा लें, अगर साथ इसके बूंदी भी बनी हो तो वो और ज़्यादा आपके लिए एक, आपकी जो इन्जॉयमेंट है खाने की इन्जॉयमेंट, उसमें और ज़्यादा मज़ा आपका हो जाता है। तो ये नमक पारे मैं सारे कट करके इसको प्लेट में सारे इकट्ठे कर लूँगी। ये देखिए जी, ये सारे मैंने काट के जी इसमें रख लिए थे। इसके बाद इधर मेरा जो ऑयल था वो सही, मतलब कि ना अच्छा खासा गर्म था। मैं इसको ना पहले, अब बेसिकली ना मैं ना मैदा डाल के ना पहले चेक करके देख लेती हूँ। अगर तो आपने अंदर नमक पारा डाला और वो फ़ौरन उठ के ऊपर आ गया तो इसका मतलब आपका जो है ऑयल गर्म है। मैंने ना बिल्कुल ही एक्स्ट्रा लो फ्लेम पे रखा था, वो जब मैं डाल रही थी ना तो वो ऊपर उठ के नहीं आ रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो ये बबल्स देखे बन गए और वो साइड से उठ के आने लग गया। तो इस लेवल पे मेरा ऑयल सही गर्म था। ये देखें डाल रहे हैं वो साथ ही फूली जा रहे हैं, निकली जा रहे हैं। यही सही रहता है कि आप
लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाते हैं ना, तो क्या होता है जो आपके नमक पारे हैं ना वो अकड़े अकड़े बनते हैं, वो उसको हम खस्ता नहीं कहेंगे, उसको हम अकड़ापन कहेंगे। तो हमें नमक पारों में वो नहीं चाहिए होता, हमें बिल्कुल सॉफ्ट से चाहिए होते हैं, अंदर से फूले हुए हों, खस्ता से हों, उस तरह से। तो ऑयल यहाँ पे जी मेरा अच्छी तरह गर्म हो गया था। जब मैंने नमक पारे डालने के देख लिए, साथ ही वो फूली जा रहे हैं, साथ ही ना ये देखें हो रहे हैं अपने ब्राउन आ रहे हैं। और ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, ये लाइट ब्राउन शेप में रखिएगा, हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं चाहिए, बिल्कुल ना लाइट ब्राउन से। और लाइट ब्राउन जो होते हैं वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाए भी मतलब कि बड़े ना इजीली जाते हैं। डार्क ब्राउन वैसे ही नहीं अच्छे लगते, बाज़ार से भी आपको लाइट ही मिलते हैं। अब इस तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी, बाद में इसको मैं बाउल में निकाल के किसी ढक्कन वाले बाउल में उसको रख के फिर मैं रख छोड़ूंगी। फिर जब जब दिल किया थोड़ा लुक़मा निकाया, खाया और इन्जॉय किया। और ज़्यादा जो चाय के साथ आपका चस्का होता है वो तो फिर इंशाल्लाह आपका पूरा हो ही जाता है। तो ये ले नमक पारे, नेक्स्ट ये वीडियो देखें, इसकी मस्ती यानी ख़त्म होती। पता नहीं किससे बातें करी है, मैं तो खुद शौक थी यार, ये हवा में किससे बातें करती है। चले जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।